हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड, जो कि मंथली एग्ज़ाम आपका 6 अक्टूबर को होने वाला है, हो गया है। उसी के आंसर की के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि सोशल साइंस यानी कि एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। तो जल्दी से जिसने एग्ज़ाम दिया है जल्दी से मिला लो अपना आंसर की, क्योंकि आपका आंसर की आ चुका है। तो देख लो तुम अपना आंसर की क्या होने वाला है। 6 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था ना, कल यानी कि आज ही। ठीक है, तो जल्दी से मिला लो पहला क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था शुरू में ना, रूसो में जो है कोलखोज क्या था बता दो। समाप्त होगा या सामूहिक खेती होगा या सामूहिक प्रार्थना होगा या फिर विद्रोह होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सेकंड की सामूहिक खेती। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कब से कब तक चला था, ये पूछा है। सबसे इजी क्वेश्चन भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि हिटलर थे, उस सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया, कौन से डेट को आक्रमण किया, ये पूछ रहा है। मैं डेट पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी बताओ। सी, यानी सितंबर 1939 को। ठीक है, याद कर लीजिएगा या फिर मिला लीजिएगा, सही क्या था देख लीजिएगा। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक झील है। चौथा ऑप्शन में क्या कहता है, इनमें से प्राकृतिक झील कौन सा है, जल्दी बता दो। हाँ, चिल्का झील प्राकृतिक झील है। इसी तरह पांचवा आता है देश की सर्वोच्च न्यायालय निकाय कहाँ पे है, बता दो। हाँ, डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। बहुत लोगों ने सही आंसर अपने एग्जाम में लिख कर आए हैं और बहुत लोगों ने गलती लिख के आए हैं। वो अभी सुधार सकते हो, अपना देख सकते हो कि मेरा कितना नंबर आने वाला है 20 नंबर में से। छठा नंबर इसी यात्रा आ गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो 2 प्रकार की पाई जाती है। तो ये सब था ऑब्जेक्टिव का आंसर, और अभी हम सब्जेक्टिव का आंसर भी देखने वाले हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या लिखा है, कुलीन से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन 7 नंबर का। 8 नंबर में 2 प्राकृतिक झीलों के नाम लिखें। ठीक है, संविधान किसे कहते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक बेरोजगारी क्यों पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन था। फिर आगे इसी तरह आ गया था 2 क्वेश्चन और, नदियों के और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। ठीक है, सार्वभौमिक व्यवस्था जो है, मताधिकार पर एक टिप्पणी लिखें। ये वाला क्वेश्चन इसी तरह आ गया था। ठीक है, तो ये रहा सारा क्वेश्चन और इसका आंसर अभी हम तुरंत देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे हम इम्पोर्टेंट वगैरह क्वेश्चंस वगैरह देता रहता हूँ, कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, तो वहाँ पे तुम ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलो देखते हैं 7 नंबर का आंसर क्या होगा। ये रहा 7 नंबर का आंसर। कुलोन से आप क्या समझते हैं, नहीं कुलिक से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखोगे तुम अपने एग्जाम में, लिख के आए होगे। कुलिक वे अमीर किसान होते हैं जिनके पास बड़े भूमि होते हैं और वे खेती के मजदूरों से काम करवाते थे और अधिक उत्पाद प्राप्त करते थे। फिर रूसों से इसे पूंजीवाद किसान कहा गया था, ऐसा कुछ लिखना था। फिर आगे इसी तरह 8वां नंबर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया था, यानी टेस्ट में आया था कि 2 प्राकृतिक झील का नाम लिखना। तो पहला तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि चिल्का झील है, तो मैंने एक ऑप्शन में चिल्का झील लिख दिया, उड़ीसा में है ये। और नाम लिखे हैं तो इसमें एक आएगा वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में, ये प्राकृतिक झील है। ठीक है, जो वहाँ पे पानी प्राकृतिक द्वारा आया जाता है। ठीक है, इसी तरह लिखना है तुमको, शॉर्ट शॉर्ट आंसर लिखना है, ना किसी को बड़ा। अपने मन से भी तुम आंसर लिख सकते हो। जैसे कि 9th नंबर क्वेश्चन, संविधान जो है किसे कहते हैं। संविधान का सर्वोच्च न्याय है जिनके अनुसार देशों की शासन व्यवस्था चलता है, या नागरिकों के अधिकार कर्तव्य और शासन की संरचना यानी निर्धारित करता है, इसी तो संविधान कहते हैं। तुम खुद से भी लिख सकते हो संविधान किसने बनाया और भी कब बना, कैसा बना, ये भी ऐड कर सकते हो, मगर हम उतना लंबा नहीं करेंगे। ये कितना भी लंबा कर दें नंबर तो उतना ही मिलेगा। कितना, 2 नंबर का था, 2 नंबर ही मिलेगा। इसी तरह आपका 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना था,
कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी जो होते हैं बेरोजगारी क्यों पाई जाती है, ये क्वेश्चन था आपका ना। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम खेती पर निर्भर रहते हैं, खेती केवल मानसून के अनुसार होता है, इसीलिए वर्ष के कुल महीनों के काम नहीं मिलता, इसी कारण से मानसून बेरोजगारी कहा जाता है, ऐसा लिखना था। फिर आपने इसी तरह 11 नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखना था हमें, कि नदियों और झीलों में कुछ आर्थिक महत्व को बताना था, ठीक है। इन दोनों के बीच में आर्थिक महत्व को बताना था, तो बता देंगे, कैसा बताएंगे कि नदियों और झीलों के आर्थिक महत्व निविका, यानी कि पॉइंट से लिखेंगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर पॉइंट से मिलते हैं ना, तो हम इसको 5 पॉइंट्स के जरिए समझेंगे। तो सबसे पहले पांचों पॉइंट को देख लेते हैं क्या क्या लिखे हैं। लिखना था सिंचाई था, नदियों के जल कृषि के लिए मुख्य स्रोत था, ठीक है, सिंचाई के लिए नदियां जरूरत है। इसी तरह फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे जल विद्युत उत्पादन, यानी कि करंट जो बनाते हैं नदियों के बांध बांध कर बिजली का उत्पादन करते हैं, उनके बारे में लिखना था। फिर थर्ड में मत्स्य पालन, झीलों और नदियों पे मछलियां पाली जाती है, जानते हो, रोजगार के लिए, अपने पैसे 2-4 रुपए कमाने के लिए, ऐसा हो सकता था। तो मैं ऐसे भी लिख सकते थे परिवहन के लिए, चौथा ऑप्शन में, कि नदियों के अंतरिक्ष जल जो परिवहन होता है वो सस्ता माध्यम से हो सकता है। फिर देखो तो तुम पांचवा में पर्टिकुलर लिख सकते थे, कैसे लिखते थे, झीलों और नदियों में पर्यटन के घूमने के लिए, यानी कि जैसे कि कभी डैम बना देता था तो घूमने के लिए लोग जाते हैं ना, इस तरह से तुम झीलों और नदियों का उपयोग कर सकते थे। इसी तरह तुम्हें सिंपल सिंपल वर्ड्स में लिखना था, नहीं तुमको इतना लंबा खींचना था। जैसे अब लास्ट क्वेश्चन था ये 12 वाला, जो भी इजी था, देखो कैसा कैसा लिखना था। लिखना था सार्वभौमिक व्यवस्था जो है मताधिकार, एक टिप्पणी लिखना था, एक टिप्पणी लिखना था। इस पे आपको 3 नंबर या 4 नंबर का था ना, तो ये भी उतना बड़ा वर्ड में नहीं लिखना था। बहुत लोग करते क्या है कि कॉपियां भर देते हैं और नंबर उतना ही मिलता है, इसीलिए हम कॉपियां नहीं भरेंगे, एकदम मतलबी बातों को ही लिखेंगे क्वेश्चंस के अंदर, आंसर के अंदर, ठीक है। सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार का अर्थ क्या है कि 18 वर्ष से उनसे अधिक आयु वाले सबसे प्रत्येक नागरिक बिना किसी मतभेद के चुनाव में मत दे सकते हैं, ऐसा लिखना था। फिर मानव जो भारत का यह अधिकार, यानी कि समानता का प्रतीक था, या लोकतंत्र की नौ है जिससे नागरिक अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे और शासन व्यवस्था में भागीदारी कर सकते थे। तो ऐसा कुछ लिखना था आपके अपने जो आज का टेस्ट हुआ उसमें। अगर आप नहीं लिख पाए हो तो ये आंसर जरूर मिलाना। कैसा आपका एग्जाम गया, एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कैसा लगा ये वीडियो ये भी कमेंट में बताना। और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके, और जितना हो सके इसे शेयर कर देना, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। मिलता है फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।